जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। और आज की इस ट्रांसमिशन की पहली नशिस्त में आज हम सिंध और बलूचिस्तान में दिन ब दिन शिद्दत पकड़ते पानी के बहरान पर गुफ्तगू करेंगे। एक जानिब लबे साहिल प्यासे शहर कराची की सूरत हाल है, जहां पानी की फराहमी के बावजूद निज़ाम की कमज़ोरियों की वजह से निस्फ से ज़ायद आबादी पानी से महरूम है अलीना। और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और खुल्लम खुल्ला पानी की चोरी का बाजार गर्म है। आवाम को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। बहुत ही परेशान कुन और तशवीशनाक सूरत हाल है मुबशर। कराची को 120 करोड़ गैलन यौमिया की ज़रूरत है, लेकिन सिंध और विफाक की चपकलिश K4 मनसूबा अब तक खटाई में है। दूसरी जानिब ये देखा जाए कि मौसमियाती तब्दीली भी है, मामूल से कम बारिशें हो रही हैं, खुश्क साली है, जिसके बायस बलूचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन तेज़ी से गिरती पानी की सतह है। इससे एक संगीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, जहां बड़ी तादाद में नकले मकानी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कोयटा की अगर बात करें तो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 1000 फुट से भी नीचे चली गई है और 3000 से ज़ायद गैर कानूनी ट्यूबवेल से यौमिया लाखों गैलन पानी निकाला जा रहा है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। और इसी पे हम सवालात जो हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि कराची को कौन सैराब करेगा, सिंध और बलूचिस्तान को पानी का बुनियादी हक कौन दिलाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक MD वाटर बोर्ड गुलाम आरिफ खान साहब, और फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे फ़हीम ज़मान साहब जो कि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। इनसे भी बात करेंगे। जबकि बलूचिस्तान में पानी के बहरान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ होंगे MD वासा हामिद लतीफ़ राना साहब, वज़ीर आबपाशी बलूचिस्तान मोहम्मद खान लहरी साहब। पहले कराची के मसले की जानिब चलते हैं और ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जिस तरह हम अलीना बात कर रहे थे कि कराची के तमाम शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर कब मिलेगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब ना शहरी इंतजामिया के पास है और सूबाई हुकूमत के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, दोनों अथॉरिटीज़ के लाजवाब होने की वजह गफलत है और मनसूबाबंदी की कमी भी है, या फिर इसकी वजह है कि इंतज़ामी अहलियत ही नहीं है? इन सारे सवालात का हमने जवाब जानना है। सुलेमान सादत खान ने इसी के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते और फिर अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। पानी की यौमिया तलब है 120 करोड़ गैलन से जायद, मगर कराची को धाबी जी और हब कैनाल से जो पानी फराहम किया जा रहा है वो 60 करोड़ गैलन के लगभग है। यानी अगर ये तमाम पानी लाइनों में छोड़ भी दिया जाए, जिसमें लाइन लीकेज भी ना हो, जो 10% से जायद है, और चोरी भी ना हो, तो तब भी शहर की निस्फ आबादी को पानी अपनी दहलीज पर कभी भी नहीं मिल सकता। इसकी बुनियादी वजह K4 मंसूबे समेत फराहमी आब के निज़ाम को जदीद दौर के मुताबिक ना करना और मंसूबा बंदी का फुकदान है। हालत यह है कि शहर की लाइनों में पानी भले ही ना हो, मगर वाटर बोर्ड के 6 हाइड्रेंट 18 घंटे चलते हैं और उन्हें 24 घंटे पानी मिलता है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक कराची के टोटल पानी का 3.1% पानी हाइड्रेंट्स को फराहम किया जाता है और इन हाइड्रेंट्स के मीटर्स पर वाटर बोर्ड और नैब के मीटर्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेन लाइनों से इजाज़त से ज़्यादा नल के हाइड्रेंट्स पर लगने से शहरियों का पानी चोरी करके इन्हीं को टैंकर्स के ज़रिए फ़रोख्त किया जाता है। ये कहानी सिर्फ कानूनी हाइड्रेंट्स की है, जहाँ से यौमिया कमोबेश 10,000 टैंकर्स पानी फराहम करते हैं, जबकि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का तो कोई हिसाब ही नहीं। ज़िला मलीर और गरीबी के मुजाफात में आए रोज़ हाइड्रेंट्स खुल और बंद हो रहे होते हैं। ज़राए के मुताबिक शहर का बड़ा हिस्सा इसी पानी से कवर होता है, जो वाटर बोर्ड की लाइनों से चोरी करके फ़रोख्त किया जाता है, जबकि सनतों को अरबों रुपए का पानी लाइनों से चोरी करके फराहम किया जाता है। शहरियों का कहना है कि अगर शहरियों के लिए पानी नहीं तो टैंकर माफिया को कहां से मिल जाता है। वाटर बोर्ड से शिकायत, यह एहतजाज करो तो कुछ वक्त के लिए लाइनों में पानी छोड़ देते हैं। मुस्तकिल हल से मुताल्लिक माहिरीन का कहना है कि कराची में पानी की किल्लत दूर करने का तरीका यही है कि K4 मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ताहम ज़मीनी हकाइक देखें तो ये मंसूबा मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। कैमरा टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़ कराची। अब ये कितनी अजीब बात है कि समंदर के साथ ही बिल्कुल शहर इतना बड़ा और नलके में पानी नहीं, इन्हीं के पास पानी नहीं। इसी के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले MD वाटर बोर्ड, साबिक MD वाटर बोर्ड गुलाम आरिफ खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब आपके वक्त के लिए। हम बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन ये बताइएगा अपने तजर्बे की बुनियाद पर आरिफ साहब कि आपके मुशाहिदे तजर्बे की बुनियाद पर क्या समझते हैं कि कराची के शहरियों के नलकों में पानी क्यों नहीं आता, क्यों लाइनें सूखी पड़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी बात यह है कि आपने अभी
3 नुकात उठाए थे। क्या इंतज़ामी ख़राबी है, क्या पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की ख़राबी है, क्या ये सारी तीनों नुकात जो आपने उठाए थे ये शामिल है इस बात के अंदर कि इंतज़ामी तौर पर कोई अब ये देखने वाला नहीं है कि किस इलाके में पानी आ रहा है, किस इलाके में पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। एक लाइन हमने हमारे नाज़िम के ज़माने में डाली थी जो COD से लेकर क्लिफ्टन तक डायरेक्ट आई थी, डायरेक्ट क्लिफ्टन तक आई थी। उस लाइन को बिल्कुल ड्राई कर दिया गया, उसमें पानी छोड़ा ही नहीं जाता। क्यों नहीं छोड़ा जाता, उनकी मर्ज़ी है। और जो बात आपने हाइड्रेंट की कही, मैं अपने आप को कसूरवार तो नहीं कहूँगा। ये बात है 7 मई 2008 की। 7 मई 2008 को रेंजर्स ने 9 मई 2008 से तमाम हाइड्रेंट हमारी दरख्वास्त पर जो है वो वाटर बोर्ड को हैंड ओवर कर दिए थे। हमारे नाज़िम का मुतालबा था कि रेंजर से वापस ले लिए गए, लिहाजा वो उनसे वापस ले लिए गए। और उसके बाद से जो हाइड्रेंट्स का खेल खेला जा रहा है वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं यहाँ न बोलना पसंद करूँ, ऑन एयर मुनासिब नहीं है। पानी जो है वही सवाल कि जब हाइड्रेंट से पानी हर घर को मिल जाता है तो लाइन से क्यों नहीं मिलता। जब हर घर से एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है, हाइड्रेंट एसोसिएशन कहती है कि हमारे 5000 टैंकर हैं। 5000 टैंकर नहीं है, 10,000 टैंकर हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट की तादाद 100 है या 200 है या 150 है। अच्छा, ये बताया ना कि हाइड्रेंट ही क्यों, लाइनों के ऊपर जो पानी की लाइन गुजर रही है उसके ऊपर हाइड्रेंट बना दिए। सारे इलाके वाले अपनी लाइनों से पानी लेने के लिए हाइड्रेंट के ऊपर जाते हैं। तो आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, या आपके मुशाहिदे में वाटर बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम सब है, तो क्यों नहीं ये हाइड्रेंट्स के ऊपर देखते? देखें, हाइड्रेंट्स के ऊपर देखना चाहिए। हाइड्रेंट्स जो है तकरीबन, आपको अभी सुनकर हैरत होगी जो चीज़ मैं इंकशाफ करने चला हूँ कि इलीगल हाइड्रेंट्स की तादाद 2000 है और बाकी सारे कानूनी हैं। 6 कानूनी है। 6 कानूनी है। जिस 6 कानूनी के अंदर जो एक सबसे बड़ा हाइड्रेंट है वो शेरपाव पे है। शेरपाव नाम है उसका। वो दाबेजी से पानी लेता है। सारा पानी दाबेजी से जो आवाम को आना है वहाँ से कम 10 से 20 हज़ार टैंकर रोज़ाना भरे जाते हैं। तो फिर लाइनों में कहाँ? यही बात गुलाम आरिफ खान साहब, जिस तरह आप इलीगल हाइड्रेंट्स की बात कर रहे हैं, हम जिम्मेदार कौन है इस तमाम तर मामले का, हम बात करने के लिए साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC फ़हीम ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फ़हीम ज़मान साहब, जो सूरत हाल आपने भी जानी है और गुलाम आरिफ खान साहब भी इस मामले पर अपना एनालिसिस दे रहे हैं, इलीगल हाइड्रेंट्स की भी बात कर रहे हैं। मुल्क की मईशत का 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, और इस तमाम सूरत हाल का आपको क्या लगता है, जिम्मेदार कौन है? पहले तो प्रोग्राम में शामिल करने का आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, शहर में या मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आती है, हुकूमत वक्त पर आती है। क्योंकि ये कराची में यानी सिंध में हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी 101% हुकूमत सिंध पे आती है। ये मुमकिन नहीं है कि चोरी और डकैती का ये निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है ये हुकूमत सिंध या हुकूमत सिंध के अरबाब इक़्तिदार की रज़ा मर्जी और इश्तराक के बगैर मुमकिन हो। तो ये तो भूल जाइए कि कौन है आप। इसके लिए अगर किसी वाटर बोर्ड के 50,000 या लाख रुपए महीना तनख्वाह लेने वाले को अगर आप समझते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वो बहती गंगा में हाथ तो धो रहा हो सकता है मगर जिम्मेदारी कहीं और है। फ़हीम ज़मान साहब, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि निज़ाम में ख़राबी फिर सवाल नहीं बनता, फिर ये बनता है सवाल कि निज़ाम जो चला रहे हैं, जो पानी का निज़ाम टेक ओवर जिन्होंने किया हुआ है, वो फिर इस सब के जिम्मेदार हैं। देखिए, एक बात को समझने की ज़रूरत है जी। कराची शहर की हम बात कर रहे हैं कि कराची शहर में इंसान तो क्या, कोई कुत्ता बिल्ली या चूहा भी बगैर पानी पिए हुए जिंदा नहीं है। पानी तो सबको मिल रहा है,
ठीक है। अच्छा, मसला यह है कि पानी, अच्छा दूसरी बात ये कि कराची एक मुनफरिद शहर है दुनिया के अंदर। अगर आपको इसके ऊपर बिल्कुल फहीम साहब आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें। गुलाम आरिफ खान साहब, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये भी जन्म लेता है कि वाटर बोर्ड कोई जामे पॉलिसी क्यों नहीं बना सका, इसका इतलाक क्यों नहीं हो सका और निज़ाम में खराबी की असल वजह क्या लगती है आप? बड़ी नवाजिश। देखिए, जहाँ विल न हो और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन न हो, जहाँ कोई पूछने वाला ना हो और वाटर बोर्ड को कहीं और से चलाया जा रहा हो, तो वाटर बोर्ड वाले क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वाटर बोर्ड के अंदर से देखें, जो वाटर बोर्ड को पानी मिल रहा है वो मुख्तलिफ आ रहा है कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वाटर बोर्ड को 570 जो है से चलाया जा रहा है वाटर बोर्ड? हुकूमत सिंध के ज़राए से बराह रास्त चलाया जा रहा है। बराह रास्त सिंध के एमडी को कोई इख्तियार नहीं है, किसी और को कोई इख्तियार नहीं है। आखिर मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है, कहीं से चलाया जा रहा है, वहाँ से वो चल रहा है। और जो सवाल ये है कि कराची में पानी की कमी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर कराची के, जैसा अभी फ़हीम साहब ने भी कहा कि पानी तो हर शहरी को मिल रहा है, ले रहा है वो पानी, कहाँ से ले रहा है वो पानी? आखिर कहीं हाइड्रेंट से ले रहा है, कहीं किसी और जगह से ले रहा है, पानी तो मिल रहा है और उसी से खरीद के उसको बेचा, उसी को खरीद कर उसको बेचा जा रहा है। और आप लुत्फ की बात ये देखें कि जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी की लाइन नहीं है, जहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी उनको वाटर का बिल दिया जाता है। लेकिन आरिफ खान साहब, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोस्ट है एमडी की, आपने कभी इसके ऊपर एहतजाज नहीं किया या वाटर बोर्ड से? मेरे मामलात में मदाखलत नहीं की गई। अच्छा। और मैंने बाकायदा रोज़ाना पानी की उसमें की गई। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उस वक्त के इंतज़ामिया का जो मेरे थे। नाजिम उस वक्त तो नाजिम था, नाजिम का दौर था। हाँ। और उसमें उन्होंने कोई इस चीज़ में कभी मुदाखलत नहीं की कि यहाँ पानी मिलना चाहिए, यहाँ पानी नहीं मिलना चाहिए। जहाँ न मिला वहाँ हमने जाके देखा। और पानी का मसला तब भी इतना ही संगीन था? नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। गलत बात है। शहर के 80 से 90% एरिया को पानी मिलता था। ऐसा नहीं था कि पानी नहीं मिलता था। एक प्रोसेशन मेरे 2 साल के जो पीरियड टेन्योर के अंदर जो है वो आया था। वहाँ जाकर हमने जब देखा तो उनके यहाँ लाइन ही नहीं थी। हमने उनको लाइन बिछवा के पानी दे दिया, ख़त्म हो गया वो भी प्रोसेशन। तो सवाल ये है कि जब तक आप कराची को, अच्छा अब नहीं होगी और इंतजामी खराबी। मैंने K4 से मुतालिक आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने, ज़रा पहले एक पैकेज तैयार किया, रिपोर्ट तैयार की है, उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। तो कराची में ऐसे कई वाटर हाइड्रेंट्स हैं, जैसे हम बात भी कर रहे थे, जिनके अतराफ कायम आबादियाँ किल्लत आब का शिकार हैं। शहरी समझते हैं कि उनका पानी चोरी करके महंगे दामों उन्हीं को फ़रोख्त किया जा रहा है। बिल्कुल। और जो बात गुलाम आरिफ खान साहब भी कर रहे थे, इस बारे में वलीद अहमद ने जो रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। जितने MNA MP हैं, सबकी सेटिंगें बनी हुई हैं, वो सबके धंधे पानी लगे हुए, सब यही चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं। 40 रुपए का 1 गैलन पड़ता है। घर में कम से कम 5 गैलन तो रोज़ाना का यूज़ होता है। 200 रुपये हम पानी में देते हैं, तो हम क्या करेंगे? गरीब आवाम 20,000 रुपये 22,000 रुपये बच्चे की तनख्वाह है। एक तरफ पानी की चोरी और पुरानी लाइनों की टूट फूट से पैदा होने वाला बहरान है, तो दूसरी तरफ साफ पानी फरोख्त करने वाली मारूफ और गैर मारूफ कंपनियां हैं, जिन्होंने रिहायशी इलाकों में हजार फीट की बोरिंग करा रखी है। यही वजह है कि इलाका मकीन बोरिंग कराएं तो उन्हें खारा पानी भी मयसर नहीं आता। लाइनों में पानी दे ही नहीं रहे। वॉलमैन मिले हुए होते हैं इन लोगों से, कंपनियों से इनका राब्ता होता है, कंपनी वालों को वाल खोल के देते हैं, भाई आपको इतनी देर वाल खुलेगा आपका, आप पानी ले लें। अभी आपको कनेक्शन चाहिए, 25,000 रुपये दे दो, आपको कनेक्शन मिल जाएगा। पानी खरीदते हैं हम लोग भी, ज़ाहिर खरीद के पीते हैं। अब तो बोरिंग का भी सूख गया पानी। बोरिंग का पानी तो इसलिए सूखा कि यहाँ पे प्लांट वगैरह बन रहे हैं, इसलिए सूखा है बोरिंग का पानी। किल्लत आब की वजह से बड़े ही नहीं बल्कि मासूम बच्चे भी भारी बोतलें उठाकर जहनी और जिस्मानी अजियत से गुजर रहे हैं। कैमरामैन नासिर अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। शहरियों से पानी खरीद कर उन्हीं को वापस भेजा जा रहा है। वलीद अहमद की ये रिपोर्ट मुलाहिजा की नाज़रीन ने। और इसी दौरान गुलाम आरिफ खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। फ़हीम ज़मान साहब भी एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़हीम ज़मान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा भी तो है कि माजी में पानी फराहम करने के निज़ाम को ठीक करने के बजाय
टैंकर माफिया को प्रमोट किया गया ज्यादा? माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज जो है सर मुझे तक नहीं पहुंच पा रही। आपसे जानना चाह रहे हैं कि माजी में हमने देखा कि नल में पानी फराहम करने के निजाम को दुरुस्त करने के बजाय, उस पर तवज्जो देने के बजाय टैंकर माफिया को ज्यादा प्रमोट किया गया। देखिए ना, टैंकर माफिया, गुलाम आरिफ साहब ने कहा 10,000 टैंकर्स हैं। इन 10,000 में से मुझे ये बताइए कितने कराची के रजिस्टर्ड हैं? सब लसबेला और इधर उधर के रजिस्टर्ड टैंकर्स हैं। इसका मतलब है वो चोरी डकैती की भी अगर गाड़ी है तो किसी को पता नहीं। देखिए, ये एक इंतहाई माली मुनफत बख्श कारोबार है। जिस जगह, जिस मुल्क, जिस सूबे, जिस शहर में कानून नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पर आप और क्या तवक्को करते हैं? देखिए, इलीगल हाइड्रेंट्स, जो KWS भी तो ये कहकर बरियो जमा हो जाता है कि जी हमारे 6 हाइड्रेंट है, उससे हम पानी देते हैं। इलीगल हाइड्रेंट इलाका मजिस्ट्रेट स्पेशली थाने की रजामंदी के बगैर, मुलविस हुए बगैर नहीं हो सकता। अब ये सिर्फ और सिर्फ इलाके के थाने का मसला नहीं है। बहुत बड़े बड़े, जैसे आरिफ साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऑन एयर कहना शायद अच्छी बात नहीं है, लोगों के नाम, उन लोगों के नाम आते हैं इन केसेस में जिनका नाम सुन के इस सिंध में और इस मुल्क में लोग थर थर कांपते। देखिए, यहाँ दूध का धुला कोई नहीं है। यहाँ जब भी टैंकर्स का निजाम चला है, चाहे वो किसी इदारे ने चलाया हो, उसके अंदर बेइंतहा करप्शन रही। और पहले जब रेंजर्स चला रही थी तो उस वक्त शहरियों को वो था, अब वो बात लोग भूल गए। अब जो है छोरा, अब तो मतलब अब तो बिल्कुल मादर पिदर आजाद, बिल्कुल कोई वो नहीं है ना। कोई आदमी ये पूछे कि भाई कराची की सड़कों पे, कराची में जो रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं है वो पानी भर के कैसे चल रही हैं? आप एनी के वाटर हाइड्रेंट पे चले जाएं, मैनीफोल्ड के ऊपर डायरेक्ट जो है बड़े बड़े मुख्तदर इदारे जो हैं 15-15 हजार 20-20 हजार गैलन के टैंकर्स में पानी भर रहे हैं। अच्छा, फहीम साहब ये भी बताइएगा, K4 मंसूबा हम बड़ी बात करते हैं और कब से सुन रहे हैं कि अब होगा तब होगा, इसके ऊपर काम शुरू। अभी याद इस तरह पड़ता है कि हालिया इसके ऊपर एक मीटिंग भी हुई है, अभी तक क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा? ये क्यों तातुल का शिकार है? देखिए, नहीं, अगेन फिर यहाँ पर चोरी डकैती लालच का वो है। कराची वाटर बोर्ड के 2002 में MD हुआ करते थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अशरफ। जावेद अशरफ ने 2002 में ये खत लिखा कि भाई इसकी जरूरत है। और उन्होंने जो उस वक्त सिस्टम दिया था या बनाया था वो ये था कि किंजर लेक, हडेरो और हालेजी को ज्वाइन कर दे, पानी इसमें जखीरा करे और ग्रेविटी से तकरीबन उसी रास्ते पर जिसके ऊपर अभी पानी आ रहा है बिला रोक टोक, किंजर लेक से पानी आ रहा है, यानी कि वो बेसिकली ग्रेविटी फ्लो पे आ रहा है, उसी के जरिए कराची को आप पानी सप्लाई करें। उसकी जगह क्या हुआ? उसकी जगह ये हुआ कि किंजर लेक के बिल्कुल शुमाल में, जहां पर पानी है नहीं, 260 मिलियन गैलन का मतलब होता है 26 करोड़ गैलन डेली, वो पानी वहां पर से ऑफटेक किया गया। वो पानी की पहले 55 फुट ऊंची एक पहाड़ी बनाई गई, FWO ने बनाई, उसके ऊपर 10 बाय 10 की एक वो 14.3 अरब रुपए देके फारिग हो गए। अब वो नया 126 अरब से बन रहा है, का पहुंच गया अब तो वो इंकशाफ किया। 126 अरब और 52 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट खर्च कर रही है सिस्टम ऑगमेंटेशन, यानी कि जब वो पानी कराची के सिस्टम है, वो पानी कराची के सिस्टम में कभी आएगा ही नहीं। और नंबर 2, देखिए जहां आज दुनिया के अंदर कहीं प्रेशराइज स्टील पाइप्स में पानी नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता। अभी हफ्ते भर पहले धाबी जी की एक पानी की लाइन फटी है, राइजिंग मेन फटी है 72 इंच की। उसकी वजह ये कि वहां बिजली पंप बंद हो गया, वो बैक फ्लो से फट गया। ये इस जहां से लगाया जा रहा है वहां बिजली नहीं है। आपने 126 अरब रुपए से एक डेस्कॉन चाइना हार्बर और एक कंपनी जिसका मैंने जिंदगी में नाम नहीं सुना था, अल फजर, उसको आपने 126 अरब रुपए का ठेका दे दिया स्टील। तो भाई पानी नहीं आना, पानी K4 हो या उसमें हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे अरबाब इख्तदार, जिसमें बावर्दी बेवर्दी
गैरतदार बेगैरत हर किस्म के हुक्मरान शामिल है। ये उनकी ग्रीड है जिसकी वजह से कराची के शहरियों को जो रेक्विजिट पानी है नहीं मिलता। नहीं पा रहा। अच्छा, एक चीज अगर आपके पास वक्त है तो मैं 1 मिनट और ले लूं। देखिए, एक जमाने में मैं पहले आपको मिसाल दे रहा था, कराची और लॉस एंजलिस 2 ऐसे बड़े शहर हैं दुनिया के जो अपनी वाटर सोर्स से दूर बैठे हैं। लॉस एंजलिस को 250 किलोमीटर दूर होवर डैम से पानी आता है, कराची को किंजर लेक से और दरियाए सिंध से पानी आता है, वो तकरीबन कोई 150 किलोमीटर का फासला है। बाकी लाहौर हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, सारे शहर अपनी पानी के सोर्स पे होते हैं। तो जब पानी की सोर्स से आप दूर होते हैं तो पानी हमेशा लिमिटेड होता है। अच्छा, अब उस लिमिटेड का जस्टिफाइड या जुडिशियस या मुनसिफाना तकसीम करनी चाहिए। मैंने बैसियत चेयरमैन वाटर बोर्ड 1994-95 में बाकायदा एक दबीज वो बनवाई थी कि भाई किस इलाके में किस जगह पर कब कितना पानी आना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हमारे पानी नहीं आता, ये एक बेमतलब बात है। मगर अगर आप उसको ये कह दें कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे इलाके में पीर, बुध और जुम्मे को पानी आएगा 2 घंटे के लिए, फिर नहीं आता, तो बहुत सी अहम बातें की हैं आपने फ़हीम ज़मान साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। फ़हीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि साबिक MD वाटर बोर्ड गुलाम आरिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।